भारत सरकार के नवनियुक्त सहकारिता मंत्री, जिन्होंने सहकारिता की छोटी सी छोटी इकाई पैक्स, डीसीसीबीज, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सब चुनाव लड़के उन्होंने काम किया है। ऐसे प्रैक्टिकल कोऑपरेटर ऐसे अमित भाई, श्री BL वर्मा जी, ICA के प्रेसिडेंट मिस्टर एरियल जी, भाइयों और बहनों, आज़ादी के पहले गुजरात ने 2 लीडर को राष्ट्र का एक काम करने के लिए भेजा था, गांधी जी और सरदार पटेल। उसके ठीक 65 ईयर्स 65 साल के बाद और 2 लीडर को भेज दिया, वो है मोदी जी और अमित भाई शाह। और अमित भाई ने लोह पुरुष सरदार का अधूरा काम है वो पूरा करके दिखाया। आज देश को बहुत बड़ी आर्थिक क्षेत्र में छलांग लगानी है और यह छलांग जो है वो ऐसे ही नहीं आएगी। देश की बड़ी संख्या जो है, बड़ा पॉपुलेशन है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, छोटे लोग हैं, किसान हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं। अगर उन लोगों के लिए बिना हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी से काम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है मध्यम वर्ग की, छोटे लोगों की, इन लोगों को साथ में लेने के लिए ये नया मंत्रालय मोदी जी और अमित भाई ने बनाया है। और उनका विजन, ये नए भारत का नया विजन है, सहकारिता से समृद्धि। समृद्धि और विकास, ये 2 शब्द हैं, ये दोनों में बड़ा अंतर है। विकास है वो सबका होता है, जो पिछले कई साल से मोदी सरकार ने बहुत बड़े काम पे पैमाने पे काम किया है। लेकिन जो समृद्धि है वो हर एक व्यक्ति की समृद्धि है। हर एक व्यक्ति के जेब में पैसा होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए उनका। तो प्रभावी जो काम करना है वो समृद्धि से आ सकता है। इसलिए मोदी जी और अमित भाई का जो ये नए मंत्रालय का सूत्र है, सहकार से समृद्धि। छोटे छोटे लोगों को समृद्धि दिलानी है, जो फुटपाथ पे आज सोते हैं उसको आगे बढ़ाना है। और ये जो डिस्पेरिटी है छोटे और बड़े और ये बड़े उद्योगपतियों के बीच में, वो डिस्पेरिटी दूर करनी है। इसलिए ये जो बहुत बड़ा काम यह मंत्रालय को मिलने वाला है, और यह मंत्रालय में सबसे पहले चुनाव जो हुआ, उनका चयन हुआ है, वो अमित भाई शाह का हुआ। अमित भाई शाह के आने से यह मंत्रालय को और बल मिल गया है। इतने हाई प्रोफाइल स्टालवर्ट जो मंत्री हमारे सहकारिता मंत्रालय को मिले हैं, इसलिए हमारी बात अब सबको ही सुनेगा। पहले भी मंत्रालय था कृषि, किसान कल्याण और बहुत से मंत्रालय के साथ सहकारिता था, तो एक विभाग बन के रह गया था। अब और तब जब कृषि का सेक्रेटरी है उसके पास बहुत से बड़े काम होते हैं, सहकारिता तो उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। अब सहकारिता को प्रायोरिटी मिलने वाली है और हम देश के लाखों किसान जो पैक्स से जुड़े हैं, जो इफ्को, क्रिप्को से जुड़े हैं, लाखों महिलाएं जो डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको अब लगने लगा है कि ये हमारा खुद का मंत्रालय है। जैसे मंत्रालय होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर और है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इसी तरह ये हमारा मंत्रालय भी उनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और हम इनके नेतृत्व में जिन्होंने प्रूव कर दिया है, वो मजबूत गृह मंत्री हैं, संवेदनशील सहकारिता मंत्री हैं, और उन्होंने जो कुछ कार्य किया है सहकारिता में, आपने देखा सब कि उनमें अमित भाई के पास एक आर्थिक समझ भी बहुत बड़ी है। एक अर्थशास्त्री की भांति उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है। तो ये जो काम है
वो हमें सहकार से समृद्धि की ओर ले जाएंगे। और हमारा जो मंत्रालय है वो आयरन मैन, ऐसे जैसे हम सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते थे, हम डॉक्टर कुरियन को मिल्क मैन कहते थे, अब अमित भाई को पुअर मैन्स मैन यानी गरीबों का बेली, गरीबों का मसीहा कहेंगे। ऐसा सोच रखते हुए मेरी बात वाणी को विराम करता हूँ। भारत माता की जय।